और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान का आज दिन। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक एक कर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने भी मतदान किया, तो मतदान केंद्रों में बूथों पर लोग पहुंच रहे हैं। वोटिंग जारी है, 43 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। आम लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान की कतार में आम लोग, खास लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वीवीआईपीज भी पहुंच रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी मतदान के लिए रांची में पहुंचे और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रांची में धोनी ने मत का प्रयोग किया, मतदान किया। तो वहीं आम जनता भी लगातार सुबह से ही वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है। 2 चरणों में मतदान होना है और 43 सीटों पर पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। सुबह से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लंबी कतारों में लगते दिखाई दे रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतदान की कतार में आम और खास दोनों लोग नजर आ रहे हैं। मतदान की अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां महेंद्र सिंह धोनी नजर आ रहे हैं। क्रिकेटर रांची में पहुंचे और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, वोट कास्ट किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो अंदर बूथ के अंदर पहुंचते हैं और वोट कास्ट करते हैं। रांची में चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ आप वोटिंग की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आम और खास आदमी वोटिंग कर रहे हैं, और आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आम और खास कैसे वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम कि इस बार देखिए, आज क्या आम लोगों की बात करें, क्या खास लोगों की बात करें, अपने घरों से निकलकर वोट कास्ट करते दिखाई दे रहे हैं। वीवीआईपीज भी पहुंच रहे हैं और उनमें महेंद्र सिंह धोनी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पहले चरण के लिए मतदान के लिए पहुंचते हैं। 43 सीटों पर मतदान होना है और आज कई वो वरिष्ठ चेहरे जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। कोल्हार बेल्ट की भी बात करें तो उसको लेकर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 43 सीटों पर मतदान होना है। तस्वीरों में महेंद्र सिंह धोनी को आप देख रहे हैं जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, तो चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि आप ये समझिए, एक तरफ आप देख रहे हैं कि वोट कास्ट हो रहा है, लेकिन वोट कास्ट किन मुद्दों पर हो रहा है ये बड़ा अहम हो जाता है। 23 नवंबर को ये पता लगेगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है, क्योंकि ये जो चुनाव था ये था कि हमें एकजुट रहना है। ये जो चुनाव था ये हेमंत सोरेन के उस भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी ने कैसे उस मुद्दे को भी स्ट्रांगली रखा था। और अब ये देखना है वो कौन सा अहम मुद्दा झारखंड के लिए है, क्योंकि झारखंड बहुत छोटा सा राज्य है। इसको बने भी जितने साल हुए उतने तो उसने मुख्यमंत्री देख लिए जो हमेशा झारखंड के इतिहास के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये तस्वीरें होती हैं जिसमें मताधिकार के इस्तेमाल के साथ जनता तय करती है कि उसे कौन चाहिए प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। आगे कौन लेकर के जाएगा ये तो वक्त बताएगा। 23 नवंबर को जब यही ईवीएम खुलेगी तब पता लगेगा। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं जो मताधिकार का इस्तेमाल है वो बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी भी पहुंचे, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। और जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया तो लोग वहां पर जो इकट्ठा थे वो उनको देखने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे थे। ये बताता है कि कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमें करना होता है। ये महेंद्र सिंह धोनी भी बखूबी जानते हैं। एक एक वोट की जो कीमत है वो बहुत बड़ी होती है और यही वजह है कि सीधे मुंबई से रांची पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद अपना वोट कास्ट किया है। लेकिन झारखंड की राजनीति में हमने देखा था कि कैसे 4 महीने पहले एक जबरदस्त उठापटक देखने को मिली थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो जेएमएम को छोड़ करके चले गए थे कि जेएमएम में बहुत कुछ ऐसा है जो स्वीकार नहीं है। चंपई सोरेन भी उन्हीं में से एक थे। तो क्या वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो जो एक साथ मिलकर के क्या इन चुनावों पे असर डालेंगे? ये हम अलग अलग तस्वीरें, आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं चाहे फिर अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, अन्नपूर्णा देवी हो, महुआ माझी हो जो जेएमएम से आती हैं और जबरदस्त तरीके से प्रचार भी किया, संतोष गंगवार हो, हरिवंश नारायण हो, सीपी सिंह हो या सरयू राय, सब ने अपना वोट कास्ट किया है। बिल्कुल अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और वो तमाम बड़े चेहरे जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और श्वेता, जब इस तरीके से वीवीआईपीज भी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी ये सीख मिलती है कि एक वोट की कीमत कितनी अहम हो जाती है। झारखंड में पहले चरण के रण के लिए हर तरफ जोश और उत्साह देखने को मिला।
जहां एक तरफ सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई, तो वहीं वीआईपी वोटर्स ने भी घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। आजादी के बाद से लेकर अब तक जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का कायम कर रहा है। झारखंड में 2 फेज में चुनाव हैं। आज 43 सीटों पर जनता ने सियासी दलों और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। लोकतंत्र के इस पर्व में बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, तो नए वोटर के साथ महिला और पुरुष मतदाता भी भागीदार बने। चुनावी रंग में हर कोई नजर आया। पहले मतदान, फिर जलपान के फलसफे पर काम करते हुए न सिर्फ वोटिंग की बल्कि सेल्फी भी ली। ये सबसे पहले मतदान करने आया हूँ। सोच कर आया देश और अपने राज्य का विकास हो, अच्छा शासन आए, इसलिए जितनी बेरोजगारी है वो हट के मतलब रोजगार सबसे पहले मेन मुद्दा हम लोगों का ये है। सिर्फ जनता ही नहीं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वोट डाला, जिनके साथ बरहेट और गांडे विधानसभा के जेएमएम उम्मीदवार भी मौजूद थे। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। राज्य में सीधी टक्कर इंडी और एनडीए गठबंधन के बीच है और मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार। लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पब्लिक परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन इसलिए कि जो सरकार है भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ी है। जिसने बालू बेच दिया पेट नहीं भरा, कोयला बेच दिया पेट नहीं भरा, खनिज बेच दिया पेट नहीं भरा, सेना की जमीन बेच दी पेट नहीं भरा, आदिवासियों को जमीन बेच दी पेट नहीं भरा। और जो वायदे किए थे एक भी वायदा कहीं धरातल पे उतरा नहीं, सिर्फ मुंगेरी हाल के हसीन सपने दिखाते रहे। देखिए, मैंने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, क्योंकि ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। भ्रष्टाचार के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों की अवहेलना और घुसपैठ भी एक मुद्दा है, जिसके जरिए कभी सोरेन परिवार के करीबी रहे पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी झारखंड सरकार पर सवाल उठाए। आदिवासी समाज का व्यवस्था को भी आज चरम ये कर दिया, बाधा इसको ऐसा कर दिया, आदिवासी समाज को चूर चूर कर दिया है। आदिवासी व्यवस्था को भी तोड़ने में, आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार करने में नहीं छोड़े हैं। कितना बेबूटी का वहाँ पर बेबूटी पर अत्याचार हुआ है। अब सुनने से, दिखने से आपका आंसू गिर जाएगा। जेएमएम विकास की बात करती हैं, बीजेपी जुमलेबाजी करती हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को लड़ाती है और धर्म के नाम पर वो वोट कलेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार में माननीय हेमंत सोरेन जी ने सिर्फ काम किया है। हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं वोटर अपने प्रत्याशी की जीत के लिए वोटिंग कर रहे हैं। अब इस चुनाव में किसकी जीत के साथ सरकार बनेगी और किसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इसका पता 23 नवंबर को चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।